नमस्कार किसान भाइयों। आशा है दोस्तों कुशल मंगल होंगे। आज थोड़ी सी फुर्सत में आए हैं। काम तो चल ही रहा है दोस्तों। आलू किसानों की बुवाई चल रही है बहुत तेज़ी से। सभी लोग बुवाई में व्यस्त हैं। हम भी बुवाई कर रहे थे। कल पूरे दिन व्यस्त रहे, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक। उससे पहले भी अब आज हमने बाकी जो खेतों पूरे हुए हैं उनमें कार्य चल ही रहा है। आगे फिर से कल कार्य करेंगे, करवाएंगे दोस्तों। आज के मंडियों के भाव पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही आलू की अब कोल्ड स्टोरेज में स्थिति पर भी बात करेंगे, निकासी पर भी बात करेंगे, और आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं फर्टिलाइजर संबंधित उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज जैसा कि आप जानते हैं तारीख है 28 अक्टूबर 2023 और आज शनिवार है और मंडी का अंतिम दिन है। सबसे पहले हमेशा की तरह दिल्ली मंडी की बात करें तो दिल्ली मंडी के हालांकि भाव बताने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक दिल्ली मंडी में जो स्थिति चल रही है वो ये है कि एक तरह से उन्होंने पूर्व धारणा फिक्स कर रखा है कि कितनी भी गाड़ी कम आ जाए, कितनी भी ज़्यादा आ जाए, हमें रेट नहीं बढ़ने देने हैं। जैसा कि पिछले, अब ये कहें कि शुरुआत में तो भी थोड़े से भाव ठीक रहे थे, लेकिन जब से भाव गिरे हैं, गिराना तो तुरंत उनको गिरा देते हैं, लेकिन जब भाव उठाना होता है तो उठते नहीं भाव। चाहे गाड़ी 95 किसी दिन आई हो, चाहे 106 आई हो, चाहे 106 गाड़ी बिक गई हो, वो जो आलू खराब हो जाता है उसको फड़ों पर जमा करके दिखाते हैं कि इतना आलू फड़ों पर जमा है और अभी 30% आलू, उनका ये कहना है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 30% अभी कोल्ड स्टोरेज में जमा है। अरे भाई 30% जमा है तो क्या अगले साल के लिए जमा कर रखा है? 10 या 15% ज़्यादा किसी कोल्ड स्टोरेज में नहीं है और महीना अभी आपके पास पूरा नवंबर का बाकी है। भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देते उन्होंने, इतनी हवा खराब कर रखी है। इसमें केवल और केवल किसानों का नुकसान है दोस्तों। रेट वही चल रहे हैं 37-93 से 550 और हल्का 450 से 500, T7 550 से 600, 650 कोई टॉप क्लास VIP एक आध लॉट बिक जाता है। चिप्सोना 550 से 650 तक बिक जाता है, कोई लॉट नहीं 550-600 के आसपास टपक। सूर्या 700 750 बिक रहा है। संतोषी संबल का 800 850 900 तक बिक जाता है। गुजरात से अब गाड़ियां आना बंद हो चुकी हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि गुजरात में बढ़िया किस्म का आलू अब नहीं बचा है। मुंबई मंडी में भी गुजरात के आलू के रेटों में बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही गुजरात की मंडियों में यूपी के आलू की बिक्री प्रारंभ हो गई है। ये आपके यूपी के किसानों के लिए शुभ संकेत हैं। बंगाल में भी थोड़ा सा आलू के भाव बढ़े थे, लेकिन पुनः दीपावली के बाद दीपावली के आसपास बढ़ने की उम्मीद तो बता रहे हैं, लेकिन आज के भाव में थोड़ी सी वहाँ पे भी नरमी देखी गई। कल के भाव में भी नरमी थी। अब बात करें आज की आवक की तो 160-165 गाड़ियों की आवक है और 60 गाड़ी बैलेंस है। एक उन्होंने बना रखा है, ट्रेंड बना दिया है कि 50-60 बैलेंस दिखाते रहो, रेट बढ़ेंगे नहीं। अब बैलेंस जब बढ़ रहा है वहाँ लगातार, तो किसान भाइयों आपको भी समझदारी का परिचय देना चाहिए। गाड़ियाँ भेजना बंद कर दो, 2 दिन मत भेजो गाड़ी, क्या हो जाएगा अगर 2 दिन माल नहीं बेचे। अब मद्दा तो हो ही गया है, अब इससे ज़्यादा क्या फिकेगा। और आप हो सकता है कि अगर आप 2 दिन देख लें, रोक दें तो भाव उठ जाए, और भाव उठ जाएंगे तो भाव फिर गिरने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आलू ही नहीं बचा। अभी निकासी की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। आज कानपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या 50 से 60 के बीच में है। हो सकता है बाद में कुछ और बताई जा रही थी कि 60-65 गाड़ियां हैं, लेकिन रेटों में अगर इसको सुधार कह सकते हैं 350 से 380 रुपये मन में आलू है। ये सुधार ही तो है। लेकिन कोल्ड स्टोरेजों में किसानों को जैसे लूटा जा रहा हो, डराया जा रहा, धमका जा रहा। व्यापारी कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं फिक रहा है आलू, तो 200-250 में देना हो तो छोड़ जाओ। मेरे पास कुछ आलू रखा था बीज वाला, तो गांव में भी लोगों ने एक मानसिकता बना ली है किसानों ने कि अब तो आलू फिक रहा है तो बीज का भी 150 रुपये मिल जाए तो ले लेंगे। इस तरह से कुछ लोग घबरा करके, और कुछ लोग चाहे किसी भाव बीज मिल जाए, आलू मिल जाए, उसको डाल रहे हैं। तो छोटे 2-2 4-4 10-10 बीघा वाले किसान बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और जो बड़े बड़े किसान हैं वो अपने उतना ही मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि उनका बढ़िया बीज जो रखा है उनके पास वो अच्छे रेटों में बिक नहीं रहा है।
तो उन्होंने दोस्तों मन मार करके बढ़ाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी जानकारी के ऐसे किसान हैं जो 100 150 बीघा आलू करते हैं और वो पुनः उतना ही आलू कर रहे हैं। और एक कारण ये भी रहा कि बीच में जो बारिश हुई है उसमें जो सरसों की खेती है वो मारी गई, फिर उसमें किसानों के पास एक ही विकल्प बचता है, उन्होंने पुनः उसमें आलू कर दिया। तीसरा जो कारण है वो ये है दोस्तों खेती आलू की बढ़ने का कि आजकल जो आवारा पशु हैं, गोधन हैं, बेकार जो गोधन हो गया है, गाय हैं, वो किसान के गेहूं को पनपने ही देती दोस्तों। कितनी भी सुरक्षा कर लो, कितनी भी बैरिकेडिंग कराओ, और हर किसान बैरिकेडिंग कराने में सक्षम नहीं है, कुदरत की मार से ही परेशान है, तो उसके वो फसलों को चट कर जाती हैं। इसलिए भी किसान के पास मजबूरी में एक ही विकल्प बचता है कि वो आलू करे। और जब आलू कर तो लेता है दोस्तों, और लास्ट में जब आलू फिकता है तो बहुत सारे किसानों का दर्द जवां पर भी आ रहा है, लेकिन मजबूरी है, पुनः वो आलू ही कर रहा है। बार बार अपील के बावजूद भी कहीं से भी क्षेत्रफल में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, खूब आलू की बुवाई हो रही है और इस बार बम्पर उत्पादन की उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि मौसम समय से ही आलू के अनुकूल है अभी, और अगर बम्पर उत्पादन होता है तो फिर क्या स्थिति होगी आप जानते हैं। सरकार पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बम्पर उत्पादन पिछले वर्ष होने के बावजूद किसान की एजेंसी मतलब सरकारी एजेंसियों ने भी रिपोर्ट दी थी कि 10-15% उत्पादन ज़्यादा होने के बावजूद भी आयात खोला था, निर्यात नहीं खोला दोस्तों, और कुछ लोगों की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई है। अब एक आप कभी मन में विचार करना कि मध्यम वर्गीय किसानों के लिए कितने फायदे की स्कीमें आई और उसमें कितने लोगों ने फायदा उठा पाया। अगर नहीं तो फिर आप इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते। कोई भी माँ बिना कहे दूध नहीं पिलाती, उसी तरह आपकी बिना आवाज़ किए कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है इस आज की परिप्रेक्ष्य में, इस राजनीति में। दोस्तों भाव रख देते हैं कि बाजरा 2200-2500 बिकेगा, किसी का बिका क्या 2200, धान बिकेगा 4500 रुपये, बिका किसी का। ये इतनी एजेंसियां खरीदेंगी, उतनी सरकारी खरीद होगी, वहाँ पर भी दलाल ही सक्रिय हो जाते हैं। क्या ये तंत्र किसी को दिखाई नहीं देता? भ्रष्टाचार सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो देखने वाले हैं उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है, और हम लोगों को अपने लोगों की सही बात सुनने अच्छा नहीं लगती, हम विरोध नहीं कर सकते, तो हम सीधी सी उसका एक ही रास्ता है कि हमें ये अत्याचार सहना ही पड़ेगा। आदत पड़ रही है आपको, क्या किया जाए। और जब बार बार कहने के बाद भी किसी भाव बिक जाए, कम करिए आप, और फसलें करिए, सरसों करिए, सरसों नहीं हो रही है तो दूसरी और भी फसलें हैं जो दूसरे प्रांतों में होती हैं, उन पर आजमाइए, सब्जी वर्गी फसलें कीजिए, लेकिन आलू को तो कम करना ही पड़ेगा। मैंने तो कम किया है, 10% का मैंने वायदा किया था, 10% मैंने कम किया है। बीज मेरे पास इसीलिए बचा पड़ा है दोस्तों, रखा हुआ है, लेकिन अब वो उसके खरीदार तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ। लेकिन जो मैंने कहा था मैंने पूरा किया। लोग वो और ज़्यादा बुवाई कर रहे हैं। कल एक किसान भाई से बात हुई दोस्तों, उन्होंने कहा कि मेरा पुखराज तो मैंने 30-40 बीघा पुखराज तो वो कर दिया। मैंने कहा भाई साहब इस बार आप पेट नहीं भरा, पुखराज फिक रहा है अभी क्या? वो लोग कहाँ फिक रहा है? मेरा तो 550-600 बिक गया। हो सकता है दोस्तों कुछ किसानों ने फ़ायदा उठा लिया हो, लेकिन बाद में जो पुखराज ने या और भी ख्याति ने या और दूसरे के मोहन ने जो स्थिति 37-97 चिपसोना और सूर्य आलू की कर दी है, कारण वही है दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती है तो दूसरी फिर महंगी बिक नहीं सकती। तो फिर भी किसान आजकल हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी कौम से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें किसानों से कोई लेना देना नहीं। तो हमें निश्चित रूप से हमारी एकता जब तक नहीं होगी, हम कोई भी हमें नेगलेक्ट ही करेगा, हमारी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। वही हो रहा है। अगर हम रेटों की बात करें तो कानपुर में 350 से 380 रुपये मन गुल्ला और मोटा है दोस्तों, और हल्का 250 से 300 रुपये मन है। गुल्ला जो बिक रहा है वो 175 से 250 रुपये मन बिक रहा है दोस्तों। किर्री 180 से 185-187 रुपये मन बिक रही है। हल्की किर्री 100 से लेकर के 175 रुपये मन तक बिक्री हो रही है। हॉलैंड आलू 500 से 560-65 रुपये मन तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हॉलैंड के रेटों में लगातार थोड़ा सुधार हो रहा है, अच्छे आलू रेटों में बिक रहा है। चिपसोना भी 500 से 500-550 रुपये मन के रेट में बिक रहा है दोस्तों।
लखनऊ मंडी में चिपसोना 14 से 14.5 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो, शुगर फ्री हाइब्रिड 11 से 11.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर में 90 से 95 गाड़ियों की आवक है, 10 से 11.5 रुपये के रेट हैं बढ़िया आलू के, यही रेटों में कंटिन्यू चला रहा है। और हल्का आलू 6 रुपये से लेकर के 9 रुपये किलो तक की रेट से बिक्री हो रहा है। हॉलैंड यहाँ पर भी 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। जोधपुर में 12 गाड़ियों की आवक है। जोधपुर में लगातार 2 दिन से चमक बनी हुई है दोस्तों, 11 से 12 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है और बढ़िया कोई कोई लॉट 12.5 तक भी बिका है दोस्तों। और हल्का आलू 8 से 9 रुपये किलो में बिक रहा है। बाराबंकी में बहुत किसान परेशान है। बाराबंकी में भी एक तरह से कोल्ड मालिकों ने और व्यापारियों ने किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया है। सब मिलकर के पूरी तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं। 250 350 रुपये पैक, 250 से 350 रुपये के बीच में पैकेटों को खरीद रहे हैं। यहाँ पर लाल आलू होता है जिसको राजेंद्र वंद या सिंदूरी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों साउथ की मंडियों की तरफ थोड़ा रुख करते हैं। महाराष्ट्र की मंडियों में वीवीआईपी आलू मुंबई की मंडी में आज आवक 25,000 पैकेट की है और वीवीआईपी आलू 13.5 से 14.5 रुपये, यहाँ थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। गीला आलू जो जूट में जाता है सीधा कोल्ड स्टोरेज से, वो 11 रुपये से 13 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 8 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का लॉकर 22 से 23 रुपये किलो, एमपी के लॉकर में सुधार है दोस्तों, और हल्का 19 से 20 रुपये किलो। गुजरात का राशन 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। गुजरात का जो है अब नया आलू भी यहाँ जो आ रहा है मंचर का या और भी जहाँ से भी आ रहा है, वो 14 से 16 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नागपुर में 25 गाड़ियों की आवक है दोस्तों और 1200 से 1300 रुपये किलो बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर आलू 1400 रुपये किलो तक यहाँ पर छट्टा बिक रहा है और गुल्ला यहाँ पर 650 से 800 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। बेंगलोर मंडी में 18 से 19 रुपये किलो के आलू के बढ़िया के रेट है दोस्तों, यहाँ पर भी सुधार देखा गया है और हल्का आलू 15 से 70 रुपये किलो में बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 18 से 19.5 रुपये किलो बिक रहा है, यहाँ पर भी सुधार है दोस्तों और हल्का 15 से 17 रुपये किलो में बिक रहा है। मेट्टापालम मंडी में 20 से 21 रुपये किलो आगरा का आलू बिक रहा है बढ़िया वीवीआईपी, और गुजरात का आलू बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो दोस्तों। हल्का आलू बिक रहा है 16 से 17 रुपये, 18 रुपये, 19 रुपये किलो तक। गुवाहाटी मंडी में भी सुधार है, मतलब सुधार कहें या कहें कि पिछले कई 2-3 दिनों से लगातार स्थिर या अच्छे रेट आलू के अच्छे रेट बिक रहा है। 16 से 70 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। फरुखाबाद का आलू में सुधार जरूर देखा गया है, 14 से 15 रुपये किलो 12-13 बिक रहा था, आज 14 से 15 रुपये किलो है, हल्का 12 से 13 रुपये किलो है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल के आलू में भी सुधार है, 12 से 13 रुपये किलो 14 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों और हल्का 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। सिलचर की मंडी में फरुखाबाद का आलू जाता है, यहाँ पर 1900 से लेकर के 2000 रुपये क्विंटल आलू यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। तो फरुखाबाद में आलू में सुधार के देखा गया है। अब आपके क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक किसी किसान भाई ने पूछा है माइको राजा का क्या स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों माइको राजा जड़ों के साथ काम करता है, जड़ों के संबंध बनाता है, स्प्रे का कोई फायदा नहीं है। ऊपर फोलियर स्प्रे करने से माइको राजा का कोई लाभ नहीं है। एमएपी की पहचान पूछिए किसी किसान भाई ने, तो एमएपी दोस्तों पहचान तो वही डीएपी वाली है। आप बंद करेंगे मुट्ठी में तो पसीजने लगेगा, गर्म करेंगे तो उसका जो है वही एक पिघल जाता है। यही जो एमएपी और डीएपी लगभग समान लक्षण दिखाते हैं, वही पहचान है दोस्तों। एक पूछ रहे हैं कोई महिंद्रा का मेम्फिस आलू क्या है। दोस्तों इस पर टिप्पणी करना संभव नहीं है, मैंने किया नहीं है। वैसे कंपनी का आलू है, बढ़िया ही होता होगा, बाकी आप देखें। अब निकासी की भी जानकारी थोड़ी सी कर लेते हैं। निकासी की रिपोर्ट दोस्तों हमारे पास रिपोर्टें धीरे धीरे करके आ रही हैं। कन्नौज फरुखाबाद की निकासी की रिपोर्ट आ चुकी है। कन्नौज की 85 से 90% निकासी है, फरुखाबाद की 80 से 85% निकासी है, टुंडा की 75 से 80% की निकासी है, अलीगढ़ की 85 से 90% की निकासी है, सादाबाद क्षेत्र की 80 से 85-90% तक की निकासी बताई गई है, इटावा क्षेत्र की 82 से लेकर के 88% की निकासी बताई गई है, करावली क्षेत्र की 80 से लेकर के 85% की निकासी है, फतेहाबाद क्षेत्र की 75 से लेकर के 85% निकासी है, सब्जाबाद क्षेत्र की 80 से लेकर के 85, खंदौली क्षेत्र की 85 से लेकर के 88% की निकासी है। अब इसमें और भी जगह के अभी आंकड़े आने के बाद पूरी तरह से सही आंकड़े आपको लास्ट के महीने के अंत में या अगले महीने के प्रारंभ में पुनः देंगे दोस्तों। और भी आंकड़े धीरे धीरे जुटा रहे हैं। आपके क्षेत्र में कितनी निकासी है, ये आपसे जो है निवेदन है कि आप अपने क्षेत्रीय निकासी का कितने आंकड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों, जिससे अन्य किसान भाइयों को एक जो है पूरी तरह से आइडिया हो सके कि अब कितना आलू बचा है कोल्ड स्टोर में। अब बीज भी इस दौरान काफ़ी मात्रा में निकला है दोस्तों, फिर भी अभी 5% से लेकर के 7% बीज निकलना बाकी रह गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 15 नवंबर तक कोल्ड बिल्कुल खाली होने की संभावना है। बाकी आप लोग बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि हम भी
आप जैसे भाइयों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं, इन दिनों बिजी भी हैं, उसके बाद भी जितने भी लोग हमसे मिलने आते हैं, आप हम पे बात करते हैं, उनसे हम उनके क्षेत्र की स्थिति पूछते हैं। जितने भी किसान भाई हमारा वीडियो देखते हैं वो जरूर अपने क्षेत्र की निकासी और बीज कितना निकल चुका, कैसी बुवाई हो रही है, उसके बारे में जानकारी देते रहे दोस्तों। कुछ सारे आंकड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्षेत्रफल की भी हम पूरी तरह से आपको जानकारी दे पाएंगे और बीज की कितनी निकासी हुई है उसके हिसाब से क्षेत्रफल और आलू का भविष्य भी निर्धारित हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का, और कोल्ड स्टोरेजों का भी निर्धारण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज मालिक जितने भी इस साल आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उनके व्यवहार को भूलना मत। अच्छे लोगों के साथ अच्छा आपको करना है और जो भी आपके साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ उसी तरीके का जवाब देना है। इसके लिए आप कमर कस लीजिए, धीरे धीरे करके हम उनके नाम भी लेना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कमी कसर अपने पर कोई नहीं छोड़ता। से केवल जो भेड़ पर जो ऊन तो वो ले ही लेते हैं, और भेड़ कौन बनता है दोस्तों? किसान। आपको मिल कुछ नहीं रहा, मिल किसको रहा है? आड़तीय को मिल रहा है, उसका कमीशन मिल रहा है। व्यापारी अपना लाभ छोड़ नहीं रहा, वो 2 रुपये किलो खरीदेगा तो 2 रुपये 2.5 रुपये किलो बेचेगा, आपकी लागत नहीं निकल रही। और जो पल्लेदार हैं उनको पल्लेदारी मिल रही है, कोल्ड वाले को उसका भाड़ा मिल रहा है, दुकानदार को उसके बीज खाद की कीमत मिल रही है। आपको क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है केवल धोखा दोस्तों। हमारे साथ किसानों के साथ कोई नहीं है, तो हम संगठित बन करके अगर रहेंगे तो जीत सकते हैं, अन्यथा शोषण आप करवा रहे हैं स्वयं और कराते रहेंगे और होता रहेगा, कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। मेरी शुभकामना आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, और जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।